बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, डब। बहुत ही कॉमन वर्ड है। फिल्म का डब करना, गाना का डब करना आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो वो सेंस आप लोगों को तो पता है ही डब का। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में डब का अर्थ है कोई नाम देना, ठीक है। जैसे कि आपके ही ग्रुप का कोई व्यक्ति होता है, उसको आप किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, मतलब कि कहने लगते हैं गांधी जी है या कुछ और है, तो उसको आपने क्या कर दिया, डब कर दिया गांधी जी के तौर पर, ठीक है। मतलब नया नाम दे दिया उसको, ठीक है। उसके बाद है अनरेबल। अनरेबल का मतलब होता है मतलब कि खोलना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ को सुलझाना भी होता है। देखिए समझिए इसको, जैसे कि कोई कपड़ा है, तो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है तो वो क्या होने लगता है, अनरेबल होने लगता है, मतलब कि उसका रेशा वगैरह निकलने लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस हो गया। और कोई चीज़ अनरेबल किया जाता है तो उसे सुलझाया जाता है, जो बहुत मुश्किल होता है उसको आसान बनाया जाता है, सामने लाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है आसानी से, ठीक है। उसके बाद है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है अचानक से तथा तेजी से गिरना, खास करके मूल्य किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ का प्राइस या फिर टेम्परेचर प्लंज करता है तो अचानक से, और मतलब कि काफ़ी तेज़ी से गिर जाता है, ठीक है। कहने का सेंस है, अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये हो और 30 रुपये हो जाए कल के डेट में, तो प्लंज कर गया उसका प्राइस, ठीक है। उसके बाद है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ाता हुआ, पुराना होता हुआ, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड। तो कंपाउंड का आप लोग साइंस में भी मतलब कि दर्शन किए होइएगा, मतलब साइंस में भी आपको कंपाउंड मिलता है, ठीक है ना, जिसको आप यौगिक कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपाउंड का अर्थ है बढ़ना। बढ़ना किस सेंस में, जैसे कि कोई चीज़ निगेटिव है वो और मतलब कि कंपाउंड कर जाएगा तो वो और बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि खराब से क्या हो जाएगा, बदतर हो जाएगा, ठीक है बात। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले से ही मतलब कि ब्याज रहता है और ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, तो वह तो और ख़राब स्थिति हो गया ना, ठीक है। उसके बाद है टाउट। इसका कई अर्थ होता है। इसका एक अर्थ होता है दलाली करना। पहले के समय में जब ऑनलाइन टिकट बुक करने का सिस्टम नहीं था, तो क्या हुआ करता था, सिनेमा हॉल के सामने मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्या करते थे, किसी फ़िल्म का पहले ही से टिकट खरीद लिया करते थे और जो फ़िल्म देखने आते थे उसको ज़्यादा दाम पर देते थे। टिकट मिलता ही नहीं रहता था, मतलब कि टिकट खिड़की से, ठीक है ना। तो वह क्या करते थे, टाउट करते थे, दलाली करते थे, ठीक है ना। तो टाउट का अर्थ दलाली करना होता है। और टाउट का अर्थ होता है लोगों को कन्विंस करना किसी चीज़ के मतलब बारे में बड़ी-बड़ी बातें करके, ठीक है ना। जैसे कि किसी का सरकार होता है किसी पार्टी का, तो वह पूरा अपने पार्टी का टाउट करता रहता है, अपने सरकार का, कि ये किए हैं, वो किए हैं, ठीक है। उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा, ठीक है। और कोई चीज़ का सरप्लस हो जाता है, जैसे कि अनाज वगैरह का, तो कोई देश क्या करता है, निर्यात करता है, उसका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब होता है जुटाना, है ना, प्राप्त करना, खास करके मुश्किल से। तो कोई चीज़ मुश्किल से आप प्राप्त करते हैं तो उसे आप जुटाना ही करते हैं, जुटाना ही कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कोहेरेंट। इसका मतलब होता है समझने में आसान तथा स्पष्ट, ठीक है ना। तो किसी का एक्सप्लेनेशन, किसी का समझाने का तरीका और कोहेरेंट है, तो वह समझने में मतलब बहुत ही ज़्यादा आता है, और वो चीज़ क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है बात। और आपका आंसर कोहेरेंट रहेगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है प्रेडिकेमेंट। इसका मतलब होता है दुर्दशा, ठीक है।
अब चलिए न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या करा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का यहाँ पर मतलब कि बात बताया गया है, क्या स्थिति है वहाँ विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में यह न्यूज़ आर्टिकल है। तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश ऑफन मतलब अक्सर, डब्ड मतलब कि अक्सर उसको नाम दिया जाता है द पावर स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया का पावर स्टेट, यही इसको नाम दिया जाता है अक्सर। ड्यू टू इट्स हाइडल रिसोर्सेज, मतलब इसके हाइडल रिसोर्सेज के कारण, हाइडल का मतलब क्या होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, तो इस वजह से इसको ऐसा नाम दिया जाता है। इज बैटलिंग, वह क्या कर रही है, तो क्या कर रहा है हिमाचल प्रदेश, तो बैटल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। अ सीवियर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, मतलब कि गंभीर विद्युत संकट से। सीवियर मतलब तगड़ा होता है, गंभीर होता है ना। तो इस संकट अत्यंत मतलब कि बुरे संकट से, यानी कि गंभीर संकट से जूझ रहा है वो राज्य, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, तो अनरेवलिंग यानी कि खोल रहा है, द फ्रेजिलिटी यानी कि नाजुकता ऑफ इट्स एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का जो ऊर्जा का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसका क्या फ्रेजिलिटी है, फ्रेजिलिटी मतलब कि फ्रेजाइल होना, फ्रेजाइल कुछ जो होता है तो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, आसानी से टूट फूट होने वाला होता है। तो यही है कि वहाँ का आखिर मैनेजमेंट कैसा है कि अ, वो मतलब कि संभाल नहीं पा रहा है उस चीज़ को, मतलब कि उसका स्थिति क्या है, तो नाजुक स्थिति है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करता है, तो खोलता है, स्पष्ट करता है। आई क्या कह रहा, विथ हाइड्रो पावर जनरेशन प्लंजिंग बाय 90% इन सम रीजन्स, तो कह रहा है कि अ, विद्युत ऊर्जा का कुछ क्षेत्रों में 90% तक नीचे गिर जाने के कारण द स्टेट्स रिलायंस, यानी कि राज्य का मतलब निर्भरता ऑन एक्सटर्नल पावर सोर्स से, मतलब कि बाहरी जो पावर सोर्सेज है उस पर अंडर स्कोर्स मतलब क्या करता है, तो रेखांकित करता है, अंडर स्कोर मतलब अंडरलाइन करना भी होता है और जोड़ देना भी होता है। तो वो क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोड़ देता है द अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट नीड है ना, मतलब अर्जेंट नीड पर जोर देता है फॉर सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, यानी कि सिस्टम से संबंधित जो रिफॉर्म्स है, सुधार है, उसका मतलब कि अर्जेंट आवश्यकता है, इस पर जोर देता है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन रिड्यूस्ड वाटर फ्लॉज इन रिवर्स, तो कह रहा है कि ये जो इस समस्या का जड़ है वह कहाँ निहित है, तो घटा हुआ पानी का बहाव इन रिवर्स मतलब नदियों में, फीडिंग द हाइडल प्रोजेक्ट्स, और मतलब उन नदियों में पानी का घटा हुआ बहाव जो पानी देते हैं, फिर मतलब वैसे तो खिलाना होता है लेकिन दूसरे सेंस में यूज होता है ना। तो यहाँ पर नदी द्वारा पानी दिए जाने की बात है, किसको, तो हाइडल प्रोजेक्ट्स को, तो विद्युत सॉरी जल विद्युत का जो केंद्र है, वहाँ जिन नदियों से पानी मिलता है उस पानी में नदी का अ, उस नदी का क्या है, तो पानी का बहाव घटा हुआ है, यही जड़ है, ठीक है ना समस्या का। आगे क्या करा, द सिचुएशन इज कंपाउंडेड, और ये जो है हालात, वह क्या होता है, तो बढ़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है, निगेटिव सेंस में बढ़ना या खराब हो जाने का सेंस है। बाय एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किस वजह से, तो पुराना होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो पुराना है। एंड अ वर्क फोर्स शॉर्टेज, और वर्क फोर्स का मतलब काम करने वाले लोगों का किल्लत इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, पावर प्लांट्स लाइक क्या है, बनेर एंड गज आर नाउ ओपनिंग एट सॉरी ऑपरेटिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर कैपेसिटी, तो कह रहा है कि पावर प्लांट्स का कुछ नाम दिया है, जैसे कि बनेर है, बनेर ही इसका उच्चारण होगा, कुछ कुछ स्थानीय नाम कुछ अलग होता है, सबको उच्चारण कर भी नहीं पाएगा, तो जो हिमाचल के लोग हैं वो अच्छे तरीके से इसका उच्चारण कर पाएंगे। और गज, ये जो मतलब प्लांट्स है, पावर प्लांट्स, वह क्या है, तो अब मतलब कि काम कर रहा है, उसका जो कैपेसिटी है उसकी मतलब कि फ्रैक्शन में काम कर रहा है, मतलब कि फुल कैपेसिटी में नहीं काम कर रहा है, वो आंशिक कैपेसिटी में काम कर रहा है, जितना आ, वो कर सकता है वो उतना वो नहीं कर रहा है, ये सेंस है। आगे क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ डायर, डायर का मतलब वेरी बैड भी होता है, वेरी सीरियस भी होता है, तो ये क्रिएट करता है किस चीज़ को, तो वेरी सीरियस सप्लाई डिमांड मिसमैच,
तो सप्लाई और डिमांड का जो मतलब मिसमैच है गंभीर, उसको क्रिएट करता है ना? मिसमैच है मतलब कि माँग कुछ और है और आपूर्ति कुछ और है। आगे क्या कहा है, स्पेशली विशेष करके ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ्स, यानी कि विंटर का जो पीक मतलब विंटर मंथ्स जो होता है उसका जो पीक होता है, पीक मतलब जानते ही हैं, जो चरम पर ठंड पहुँच जाता है ना? तो उस दौरान इस तरह का दिक्कत हो जाता है, बिजली का दिक्कत हो जाता है। इस सेंस है आई क्या कहा, इवन द मच टाउटेड लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहा कि यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बताया जाता है, वो कौन है, तो लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी क्या करता है, स्ट्रगल्स यानी संघर्ष करता है टू रिकवर, यानी कि रिकवर करने में, पहले इस हालत आने में, फ्रॉम मानसून डैमेज, यानी मानसून के द्वारा जो डैमेज होता है उससे वापस आने में, है ना, उससे ठीक होने में। और ये क्या करता है, डीपनिंग द क्राइसिस, और ये चीज़ क्या करता है, तो संकट को गहराता है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, दिस प्रेडिकेमेंट मतलब यह दुर्दशा एक्सपोजेज, वह क्या करता है, तो उजागर करता है, भांडा फोड़ता है डीपर फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वोज, वो मतलब वाव मतलब क्या होता है, तो दुख होता है, पीड़ा होता है। तो कह रहा है कि जो गहरा मतलब कि पैसे से संबंधित और प्रशासन से संबंधित जो मतलब कि दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, उसको क्या करता है, तो एक्सपोज करता है यह दुर्दशा। आई क्या कर, ओवर 65% ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स टेक्निकल पोस्ट रिमेन वैकेंट। तो कह रहा है कि राज्य का यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्ट्रिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मतलब टेक्निकल पोस्ट है, वह उसका मतलब कि 65% से ज़्यादा क्या है, तो वैकेंट है, खाली है। अ टेस्टामेंट टू ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट, और ये चीज़ क्या है, तो साक्षी है किस चीज़ का, वर्षों के निग्लेक्ट का, ठीक है ना। 65% एकाएक से कैसे मतलब कि कमी हो जाएगा स्टाफ का, तो इसका मतलब है कि वर्षों का निग्लेक्ट है, इस चीज़ का मतलब कि साक्षी है बात। रेगुलर होता रहे मतलब कि रिक्रूटमेंट, तो थोड़ी एक 65% का अचानक से आ जाएगा कमी, ठीक है। आई क्या करा, फर्दर मोर इसके अलावा द स्टेट्स फाइनेंशियल प्रेडिकेमेंट मतलब कि राज्य का जो पैसे से संबंधित वित्तीय जो मतलब कि दुर्दशा है, विथ अ डेट नियरिंग 90,000 करोड़ रुपीज, उसका जो है कर्ज जो है करीब कितना हो रहा है, तो 90,000 करीब मतलब जा रहा है इस लिमिट के, है ना। इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट मतलब इसका जो क्षमता है इन्वेस्ट करने का इन मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या कर, देखो यहाँ पर करोड़ लिमिट्स का मतलब ये लिमिट करता है ना, तो 90,000 के करीब जो मतलब कि डेट है वह क्या करता है, तो लिमिट करता है किसको, तो इस बोर्ड को, अ, इसका जो क्षमता है इन्वेस्ट करने का किस में, तो मॉडर्नाइज करने में, आधुनिक करने में इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि इतना 1,000 करोड़ कर्ज ही है, तो वो ये चीज़ जो है सीमित कर देता है इसकी क्षमता को, एबिलिटी को, किस चीज़ की क्षमता को, तो इन्वेस्ट करने की क्षमता को, किस चीज़ में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक करने वाली जो चीज़ है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, यही सेंस है। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है डिस्पाइट बीइंग अ पावर सरप्लस स्टेट इन समर, मतलब कि अ, गर्मी के दिनों में पावर सरप्लस राज्य होने के बावजूद, है ना, द फेल्योर टू इंश्योर ईयर राउंड एनर्जी स्टेबिलिटी हाईलाइट्स द लैक ऑफ अ कोहेरेंट पॉलिसी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि जब गर्मी में पावर सरप्लस रहता है मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास ऊर्जा रहता है, उस समय में मतलब नदी में पानी भी रहती है, तो इस वजह से होता है सारा चीज़। लेकिन क्या करता है वर्ष भर पूरे पूरे वर्ष का जो मतलब कि एनर्जी स्टेबिलिटी को पक्का करना में जो विफलता है वो क्या करता है, तो हाईलाइट करता है कमी का, किस चीज़ का, द लैक ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी, यानी कि सुस्पष्ट नीति का कमी है, ये चीज़ हाईलाइट करता है सब चीज़। फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब रिसोर्स जो है उसका मैनेजमेंट में मतलब कि कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है, उसका कमी है ना। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि गर्मी में अधिक बिजली रहेगा और ठंडा में पूर्ति ही नहीं मतलब कि हो पाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है दिस स्टेट गवर्नमेंट सॉरी द स्टेट गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड स्टॉप गैप का मतलब क्या हुआ, काम चलाओ सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि राज्य सरकार क्या की है, तो प्राप्त की है ना एक काम चलाओ हल, बाय प्रोक्योरिंग मतलब कि जु- जुटा करके 500 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर, यानी कि 5,000 मिलियन यूनिट, सॉरी 500 मिलियन यूनिट, 500 मिलियन यूनिट्स जो है बिजली जुटा करके एट डिस्काउंटेड रेट मतलब डिस्काउंट रेट पर फ्रॉम द सेंटर मतलब केंद्र सरकार से, है ना। तो काम चलाऊ मतलब कि वो हल हुआ है। आगे क्या करा, हाउएवर हालांकि दिस मेजर मतलब यह उपाय बेयरली मतलब मुश्किल से कवर्ड
कवर्स यानी कि कवर करता है, पूरा करता है हाफ द विंटर डिमांड, मतलब कि जो विंटर का डिमांड है उसके आधा को ही मुश्किल से पूरा करता है। आई क्या करा, लिविंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्रैपलिंग विथ डिस्ट्रप्शंस, और क्या छोड़ देता है कंज्यूमर्स को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मतलब घरेलू जो विद्युत का यूज करने वाले उन्हें, और जो इंडस्ट्रीज है उसे भी जूझता हुआ, ग्रैपल मतलब तो जूझना, विथ डिस्ट्रप्शन मतलब कि डिस्ट्रप्शन से, डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है, बिजली में कमी होना, मतलब बिजली का आना जाना, उसमें मतलब कि बाधा आना है ना, आप आपूर्ति में मतलब कि कमी होना, ये सब चीज़ डिस्ट्रप्शन बताया गया यहाँ पर। डिस्ट्रप्शन मतलब विघ्न होता है, बाधा होता है। आई क्या करा, असस्टेनेबल मतलब कि दीर्घकालीन, रेजोल्यूशन मतलब कि सेटलमेंट यानी कि हल, रिक्वायर्स मतलब उसको ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इन रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिजिलियंट मतलब लचीला होता है, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स मतलब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की भी ज़रूरत है, फॉर टेक्निकल स्टाफ यानी टेक्निकल स्टाफ के लिए, एंड अ शिफ्ट टुवार्ड्स, और मतलब कि उसका डायरेक्शन भी चेंज करना किधर, टुवार्ड्स अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स मतलब कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ, लाइक सोलर एंड विंड, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड। यार ठंड से तो हालत ख़राब हो रखा है, खांसी बहुत तेज़ है, आप लोग भी अपना ध्यान रखें। आई क्या करा, हिमाचल मस्ट ऑल्सो रीअसेस, तो हिमाचल को निश्चित रूप से क्या भी करना चाहिए, तो पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए इट्स फिजिकल प्रायोरिटीज मतलब इसका जो पैसे संबंधी जो प्राथमिकता है उसको भी, डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम पॉपुलिस्ट सब्सिडीज मतलब उसको डाइवर्ट करना होगा रिसोर्सेज को, कहाँ से, जो पॉपुलिस्ट है जनवादी जो मतलब कि सब्सिडीज है, लोगों को कई तरह की सब्सिडीज मिलती है, उससे डाइवर्ट करना हो किधर, टुवार्ड लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि जो दीर्घकालीन जो ऊर्जा का सुरक्षा उसकी तरफ मतलब डाइवर्ट करना होगा, है ना। आई क्या करा है, दिस क्राइसिस मतलब यह संकट सर्व्स एज अ वेकअप कॉल, वेकअप कॉल मतलब चेतावनी, तो किस रूप में काम आता है, तो चेतावनी के रूप में काम करता है। विदाउट प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स, बिना प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स के, प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से के होने से पहले जो मतलब कदम उठाया जाता है वही प्रोएक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप जान रहे हो कुछ होने वाला है, उसको होने नहीं देना, उससे पहले ही उसका हल कर लेना, उसे प्रोएक्टिव कहा जाता है। और हो जाने के बाद तो कमेंट ही लोग करते हैं, पछताता रहता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रोएक्टिव स्टेप्स और कोई स्टूडेंट लेगा तो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करके जाएगा, अच्छे है ना, जाने, और नहीं तो एग्ज़ाम दे करके आएगा पछताता रहेगा, तो फिर वो क्या होगा। प्रोएक्टिव का सेंस ये होता है अग्र सक्रिय मतलब पहले सक्रिय, ठीक है ना। आई क्या अगर द स्टेट रिस्क, तो अरे मतलब बिना प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स के राज्य क्या करता करेगा, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंटेंस में दिया लेकिन फ्यूचर का बात है, तो जोखिम मतलब कि लेगा, प्रोग्रेस ऑन इट्स मतलब जो इसका प्रगति है किस चीज़ पर, डेवलपमेंट एस्पिरेशंस यानी कि इसका जो विकास का जो महत्वाकांक्षा है उसका जो प्रगति है उसका जोखिम में मतलब कि जाएगा, बात डाल देगा, है ना, जोखिम में रहेगा ये सारा चीज़, कैसे होगा विकास, ठीक है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।